ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को दूसरे टी20 मैच में शिकस्त देकर फैसला कुन बरतरी हासिल कर ली है। सीरीज में ऑस्ट्रेलिया की जानिब से पाकिस्तान को टी20 में शिकस्त दे दी गई है। पहले मैच में पाकिस्तान को शिकस्त का सामना करना पड़ा और आज दूसरे मैच के अंदर भी ऑस्ट्रेलिया की जानिब से पाकिस्तान को शिकस्त दे दी गई है। टी20 मैच पाकिस्तान को शिकस्त का सामना करना पड़ा। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान दूसरा टी20 ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को हरा दिया है और यह सिर्फ मैच नहीं और सीरीज में भी कामयाबी हासिल करने के अंदर जो है वो कामयाब हुआ है ऑस्ट्रेलिया और ऑस्ट्रेलिया की जानिब से पाकिस्तान को शिकस्त दे दी गई है। पाकिस्तान बमुकाबला ऑस्ट्रेलिया सिडनी में दूसरा मैच जारी था और दिलचस्प मुकाबले के बाद ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को टी20 मैच में शिकस्त दे दी है। आपके मैच की सूरत हाल से भी आपको अपडेट कर रहे थे और अब ये खबर सामने आ रही है कि ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को दूसरे टी20 में शिकस्त देकर फैसला कुन बरतरी सीरीज में हासिल कर ली है। ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को दूसरे टी20 मैच में दिलचस्प मुकाबले के बाद शिकस्त दे दी है और पाकिस्तान अपनी तमाम विकेटें गंवा बैठा था। पाकिस्तान की जानिब से आज बैटिंग लाइन जो है वो बुरी तरह नाकाम साबित हुई और इसी पर हम बात करेंगे। इमरान लतीफ़ हमारे साथ मौजूद हैं, असगर अजीम स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। अनफॉर्चुनेटली असगर अजीम, पाकिस्तान टीम जो है वो लूज कर गई है आज का दूसरा मैच भी और सीरीज भी। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। पाकिस्तान अब फाइनली ये सीरीज हार चुका है 2-0 से। एक मैच गो के बाकी है लेकिन अब सीरीज ऑस्ट्रेलिया के हाथ में है। तो ऑस्ट्रेलिया ने, मैं ये कहूंगा कि ओडीआई में जो उससे गलतियां हुई थी और जो उसको सीरीज हारा था वो उसको उसने अब यहाँ पे इक्वल करने की कोशिश की और टी20 में उसने ये सीरीज अपने नाम कर ली है। यहाँ पाकिस्तान के बैटिंग ऑर्डर पे बिल्कुल सवाल उठते हैं कि जब बाबर और रिजवान ने ओपनिंग की तो उस बाबर ने सिर्फ 3 गेंद खेले और रिजवान ने 26 गेंदों पर 16 रन बनाए। 61.54 उनका स्ट्राइक रेट रहा जो कि नहीं होना चाहिए था। उससे थोड़ा बेहतर होता तो पाकिस्तान ये मैच जीत जाता और फिर 26 गेंदों खेलने के बाद रिजवान सिर्फ एक बाउंड्री लगा सके। ये जो है प्रेशर पाकिस्तान पे आया और इसी का असर फिर नीचे गया और शाहजादा फरहान पहली इनिंग की तरह, पहले टी20 की तरह दूसरे में भी वो नाकाम हुए। कोई खास परफॉर्मेंस नहीं रही, सिर्फ 5 गेंद बना सके 10 गेंदों पे। लेकिन यहाँ जब देखें कि जो ऑस्ट्रेलिया के बॉलर हैं उन्होंने बड़ी शानदार बॉलिंग का मुजाहरा किया और जो स्पेंसर हैं उन्होंने 5 विकेटें हासिल की, सिर्फ 26 रन दिए। और स्पेंसर के बारे में बताया जाता है कि 2023 में इनका टी20 डेब्यू हुआ था और लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर हैं ये, जिन्होंने बहुत नपी तुली बॉलिंग की और पाकिस्तानी बल्लेबाजों को खुलकर नहीं खेलने दिया, जिसकी वजह से पाकिस्तान की विकेटें भी एक के बाद दीगरे गिरती गई। गो के हारिस रऊफ ने इनका मुकाबला करने की कोशिश की और 4 विकेटें उन्होंने ली हैं। लेकिन जो मैच जिता दे, असल में तो जीत उसी की होती है। तो मैं समझता हूँ कि इस जीत का क्रेडिट जो है ऑस्ट्रेलियावी बॉलर के हक में जाता है, स्पेंसर जॉनसन के, जिन्होंने 5 विकेटें लेकर अपनी टीम को फतह से कामयाब कराया। लेकिन पाकिस्तान के लिए जो सोचने की बात है वो उसकी बैटिंग ऑर्डर और उसका स्ट्राइक रेट है। हम हमेशा ये बात करते रहे हैं कि पाकिस्तान को टी20 में अपने स्ट्राइक रेट को बेहतर करने की जरूरत है। जब तक वो बेहतर स्ट्राइक रेट नहीं करेगा वो दुनिया का मुकाबला नहीं कर सकता। अब देखें कि उस्मान खान ने 36 गेंदों पे 52 रन जरूर बनाए, 4 चौके भी लगाए, 1 छक्का भी लगाया, लेकिन स्ट्राइक रेट देखें कि 136.84। अब इतना स्ट्राइक रेट जो है वो अब टी20 में नहीं चलता। ये चीजें नहीं होती। हमें मजीद जदीद क्रिकेट की तरफ जाने की जरूरत है। फिर इरफान खान 27 गेंदों पे 26 रन, इनका स्ट्राइक रेट जो है 133.33 है। तो आप खुद सोचें कि इस स्ट्राइक रेट पर अगर पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम को जदीद क्रिकेट में शिकस्त देने का सोच रहा है तो फिर उसको अपना होमवर्क भी करना पड़ेगा, अपने प्लेयर्स को उस जदीद क्रिकेट की जानिब ले जाना पड़ेगा जिसके लिए ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड या दूसरी टीमें मानी जाती हैं और वो अपनी सीरीज को जीतती हैं। पाकिस्तान में अगर मजबूत तो मैं देखूं इस मैच को तो मुकाबला तो अच्छा किया, लेकिन टेक्निकली चीजें देखी जाए तो वहां पे पाकिस्तान को जो है वो फ्लॉस नजर आते हैं और वहां उनकी कमजोरियां नजर आती हैं। ठीक है असगर, जैसे कि आप कह रहे हैं कि मुकाबला पाकिस्तान की जानिब से अच्छा किया गया, इमरान लतीफ से जान लेते हैं ना। इमरान, आपने गुफ्तगू सुनी होगी असगर अजीम की, आपका डिटेल एनालिसिस यहाँ पे लेना चाहूंगा। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान जो है 20 ओवर भी नहीं खेल सका, 19.4 ओवर के अंदर तमाम खिलाड़ी पवेलियन लौट गए। बिल्कुल ऐसे ही एसएस साहब का बड़ा अच्छा एनालिसिस उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा कि पाकिस्तान की अप्रोच ही वो टी20 वाली नहीं है। खासतौर पे अगर पीएसएल की अगर बात करें तो पाकिस्तान की जो अपने एक सीरीज होती है जिसमें खिलाड़ियों को मौका मिलता है, तो पीएसएल में भी हमारे कोई भी 200 तक टारगेट नहीं होता है, तो बिलो स्कोर रहता है। तो हमारे जो खिलाड़ियों को, जो कोचिज को सिखाना पड़ेगा कि टी20 का फॉर्मेट अलग है, किस तरह से आपने हिटिंग करनी है, स्ट्राइक लेना है
और बिल्कुल कम से कम जो T20 में स्ट्राइक रेट 170, 80 और 200 तक होना चाहिए, ताकि इंटरनेशनल मॉडर्न क्रिकेट में आप दूसरी टीमों को कम्पीट कर सकें। हमें स्लोगन करना सीखना चाहिए, हिटिंग के ऊपर तवज्जो देखनी चाहिए, मगर उसका फुकदान आज नजर आया, जिसकी वजह से पाकिस्तान को आज शिकस्त का सामना करना पड़ा। जिससे टेबल मैंने बताया महज 12 बाउंड्रियां पाकिस्तान की जानिब से आज के मैच में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ लगाई है, तो जिसकी वजह से पाकिस्तान अच्छा बेहतर कारकर्दगी नहीं दिखा सका। महज 147 रन का कलील टारगेट है जो पाकिस्तान को अचीव करना चाहिए था, उसको हासिल करने में नाकाम रहा। ओवर्स बाकी थे, गेंदे बाकी थी कुछ, मगर उसके बावजूद पाकिस्तान की टीम आउट हो गई और ना ही कोई कारकर्दगी दिखा सकी। मोहम्मद रिजवान की आज फिर वही बैटिंग है जो इंडिया के मैच के खिलाफ देखा था कि स्ट्राइक रेट कम था। आज T20 में भी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ रिजवान का स्ट्राइक रेट कम रहा। बाबर आजम की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही, मिडल ऑर्डर फिर से क्लैश हुआ। टेलेंडर्स की जानिब से भी कोई अच्छी हिटिंग नहीं सामने आई थी। 4 खिलाड़ी पेपर पर आउट हो चुके हैं। नॉर्मली देखा जाता है जो टेलेंडर्स होते हैं एंड पे आके कुछ 2-4 बाउंड्रीज लगा देते हैं और टीम की जो रिकवरी मिल जाती है और कामयाबी में अहम किरदार हो सकता है। लेकिन पाकिस्तान के 4 खिलाड़ी, 3 खिलाड़ी आखिर में आके सिफर पर आउट हुए। तमाम तरह कारकर्दगी की वजह से, जो हिटिंग कम लगाने की वजह से, स्ट्राइक रेट कम लगाने की वजह से पाकिस्तान को आज यह शिकस्त का सामना करना पड़ा है। ऑस्ट्रेलिया जो उम्मीद थी कि पाकिस्तान T20 सीरीज ऑस्ट्रेलिया से जीतेगा, मगर आज ऑस्ट्रेलिया ने इसको 2-0 से जीत लिया। तो अब देखते हैं कि तीसरा T20 में पाकिस्तान क्या हिकमत अमली अपनाता है, किस खिलाड़ी को मौका देगा क्या नहीं। मगर एक उम्मीद थी कौम को कि वनडे में जिस तरह से खुशी मिली है T20 में भी होगा। लेकिन ऑस्ट्रेलिया की टीम ने कमबैक किया, ऑस्ट्रेलिया के बॉलर्स ने कमबैक किया और अपनी टीम को खास तौर पर कामयाबी में अहम किरदार अदा किया है। ठीक है, इमरान साथ मौजूद रहेगा। असगर आपकी तरफ आऊँगा और मैं कैप्टनसी के ऊपर बात करूँगा आगा सलमान की। आगा सलमान ने जिस तरीके की आज कैप्टनसी करी है, माजी के अंदर भी हम मुसलसल जो है वो कप्तानों के ऊपर जब उनकी ख़राब कारकर्दगी होती है तनकीद करते रहे हैं, चाहे वो इस्लाह के ज़मरे के अंदर आए। लेकिन अब आगा सलमान ने जो है वो इनकी ये पहली सीरीज़ थी ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, और कोई खातिर का कामयाबी ना पहले मैच के अंदर ना दूसरे मैच के अंदर, आज भी वो जो है वो 0 के ऊपर आउट हो गए। देखिए, सलमान अली आगा डोमेस्टिक में अच्छा परफॉर्म करते आ रहे हैं, लेकिन पहले T20 में और दूसरे में भी वो नाकाम रहे, जिसकी बुनियादी वजह तजर्बे की कमी है। इंटरनेशनल तजर्बा हमारे प्लेयर्स में कम है, और आप ये देखें कि उसी तजर्बे की कमी को मैं यहाँ देख रहा हूँ कि हमारे जो बैट्समैन थे उनमें से 8 बैटर जो है वो डबल फिगर में भी दाखिल नहीं हो सके। और जो एक लम्हा है फिक्रिया है हमारे टीम मैनेजमेंट के लिए, बैटिंग कोच के लिए, कि हमारे 8 प्लेयर जो डबल फिगर में दाखिल नहीं हुए और पूरे 20 ओवर में पाकिस्तान ने सिर्फ 10 बाउंड्रियां लगाई हैं, जो कि कहा जाता है कि T20 छक्के चौकों के क्रिकेट है, यहाँ एंटरटेनमेंट होता है। लेकिन इस पूरी इनिंग को देखें तो हमें नहीं लगता कि ये यहाँ एंटरटेनमेंट हुआ। अलबत्ता कोशिश होती रही, स्ट्रगल करती रही पाकिस्तान टीम, छोटे छोटे बॉक्स में उन्होंने कोशिश की कि मैच को फिनिश कर सके, अपने हक में कर सके, लेकिन टेलेंडर तो बिल्कुल ही नहीं चल सके। दूसरे शाहीन आफरीदी, नसीम शाह और सुफियान मुकीम ये 0 पे आउट हुए और 4 बॉल 2 बॉल 1 बॉल के ये मेहमान साबित हुए। फिर तो ये बड़ा पाकिस्तान के लिए असगर